नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स के टॉप 10 गेस्ट पेपर का जो सीरीज है रेलवे ग्रुप डी के लिए चलाना है, उसका क्लास नंबर 21 यानी कि सेट नंबर 21 करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको पता भाई इंग्लिश में नहीं पढ़ाता, मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूँ सारी चीजें। लेकिन इंग्लिश को लेकर डिमांड रहती है कि सर जी इंग्लिश के लिए कोई बुक बता दीजिए, इंग्लिश में मैथमेटिक्स कहाँ से लगाएं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं कि कहाँ से करें, कौन सी बुक से तैयारी करें, क्या चीजें करें। मैथ के लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है उनके लिए, इंग्लिश के लिए, जहां से एवरी जो वनडे परीक्षा होती है, एक दिवसीय परीक्षा होती है, उनकी बेहतर तैयारी आपके लिए हो जाए। तो अभी इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक अभी के लिए मैंने बहुत सारी बुकें देखी, उसके बाद मुझे ओसवाल पब्लिकेशन का ये बुक देखने को मिला। क्यों? अभी मैं ये कोई प्रमोशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको बुक मेरे पास है, इसलिए मैं बुक के द्वारा देखा मैंने, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। आपका सॉरी, ये जनरल नॉलेज का बुक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बुक मंगा ली थी। मैं आपको बुक दिखाना चाहूंगा। ये बुक है आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, इसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बुक है, मेरे पास है। ये प्रैक्टिस बुक भी है और एक कंप्लीट गाइड बुक भी है। सब्जेक्टिव के हिसाब से बेस्ड है। आपके जो भी एग्जाम्स हैं, रेलवे की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, बैंक की तैयारी करो, एनडीए की तैयारी करो, सीडीएस की तैयारी, सबके लिए कंप्लीट एक पूरा पैकेज है, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर्स पेपर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज सारी चीजें दी गई हैं और एकदम डिटेल्ड में कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। ठीक, प्लस इसके अलावा 5000 प्रीवियस ईयर्स चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिल जाए, लास्ट में आप लगा सकते हो। ठीक, तो ये आपका पूरा पेपर है, पूरा किताब है, बहुत ही बेहतर बुक लगा। सारे चैप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा खुद, मुझे अच्छी लगी। तो आप लोग अगर जो इस बुक को लेना चाहते हो एक बार, और इंग्लिश में बुक है, इंग्लिश में जो लोग रहते हैं उन्हीं लोगों के लिए। ठीक, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओसवाल पब्लिकेशन का, जाके ले सकते हो, मार्केट से भी ले सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके ले सकते हो। चलिए अभी हम शुरू करें क्लास को। और क्लास की बात करें, आज हम करेंगे आपका क्लास नंबर 21 में टॉप 10 क्वेश्चंस की। और आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी की बात करें। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस आपके किए थे, किसके? एसआई के, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज के। ठीक, साधारण ब्याज के। आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, इसके क्वेश्चंस करेंगे। साधारण ब्याज की बात करें, ध्यान रखना, साधारण ब्याज की बात करें एसआई से डिनोट करते हैं हम। सीआई की बात करें, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से डिनोट करते हैं। मैं एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूं, आज भी के क्लास की कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई ट्रिक नहीं यूज करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला होता है, हम उसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। एसआई का फॉर्मूला बताया था, एसआई बराबर होता है पी आर टी बटे 100। पी आर टी बटे 100 ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। पी आपका जहां पे मूलधन होता है, यानी कि आपका अमाउंट होता, सॉरी मूलधन होता है। आर आपका दर होता है, रेशियो दर जो आपका होता है। और टी आपका समय होता है। ये आपका एसआई निकल के आता है। लेकिन अगर जो आपको अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकालने की पूछे, तो आप जो प्रिंसिपल यानी कि जो मूलधन होता है उसमें आपका एसआई जो निकल के आए वो आपका अमाउंट हो जाएगा। वहीं पे अगर जो सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, यहाँ का फॉर्मूला अगर जो आप अमाउंट का फॉर्मूला निकालो, आपका होता है P1 प्लस आर बटे 100 पे पावर एन। ठीक, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ये आपका अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। ये आपका मूलधन है, आर आपका दर है, एन आपका यहाँ पे एन रखो या टी रखो, समय है। ये आज का फॉर्मूला, आज हम इस पे यूज करके सारे क्वेश्चन लगाएंगे आपका। ठीक, चलिए लास्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपका 2500 रुपये को दो भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया कि पहले पर 5% की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन, दूसरे पर 6%। ये अभी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये हमारा साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ठीक, यहां पे बोला है 2500 रुपया आपके पास है। क्या है? 2500 रुपया है। दो भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया कि पहले हिस्से पर 5% की दर से, पहले हिस्से पर 5% की दर से कितने वर्ष? 4 वर्ष, ये आरटी हो गया। दूसरे हिस्से पर 6% की दर से कितने वर्ष के लिए? ये भी आपका 5 वर्ष है। ठीक, ये आरटी हो गया। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया कि दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन। ध्यान देने वाली बात यहां है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, सॉरी ये साधारण ब्याज नहीं बोल रहा है, ये मिश्र धन बोल रहा है।
ठीक है, ये तो आपका ब्याज निकल के आया। मिश्र धन यानी कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मतलब होता है जब आप मूलधन में आप आरटी यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो आपका मूलधन बन जाएगा। मान लो आपके पास 100 रुपया था, तो यानी कि हम यहाँ पे 100 जोड़ देते हैं, हम इसमें 100 जोड़ देते हैं। ठीक, ये हमने मान लिया 100 रुपया था मेरे पास। ठीक है, अब इतना इंटरेस्ट हो गया। ठीक, चलिए ये आपका कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20 यानी कि 120 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 30 यानी कि 130 हो जाएगा। ठीक, तो आपका दूसरा हिस्सा बताना है, यहां पे इसको इधर उधर कर दो, बस हो गया। ये काटोगे 130 हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन तकनीक क्या आया, 13:12 आया। ठीक, यानी कि इसका हिस्सा इसको 13 अनुपात मिलेगा, इसको 12 अनुपात मिलेगा। ठीक, चलिए हमको दूसरा हिस्सा बताना है, दूसरा हिस्सा यानी 12 बताना है। तो 12 बताना है आपको। टोटल कितना है, 12 13 25 है। ठीक, टोटल कितना रुपया है, 2500। 2500 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, आपको पहला हिस्सा बताना रहता तो क्या करते, 13/25 नीचे हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 25 गुणे 2500। ये यहां से आप दूसरा हिस्सा बता रहे हो, यहां से पहला हिस्सा। तो पहला हिस्सा बताना ही है, दूसरा बताना है। 25 से ये काटोगे, ये 500, 12 गुणे 500 आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 25 60, यानी कि कितना आएगा, 25 25 सॉरी ये 5 आएगा। हाँ सॉरी, मैं 25 कहाँ आ रहा है, ये 25 से काटोगे, 25 से करना 25 100, ये 25 100 बार में कटेगा, और 12 गुणे 100 यानी कि 1200 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 1200 आ गया हिस्सा किसका, दूसरे वाले का। 1200 यानी कि ऑप्शन नंबर है। क्या समझ में नहीं आया, क्या मैं कोई फॉर्मूला यूज किया, मैंने फॉर्मूला कोई नहीं यूज किया। हमने बेसिक जो फॉर्मूला होता कोई ट्रिक नहीं यूज किया, फॉर्मूला यूज किया, कोई ट्रिक नहीं यूज किया, हमने बेसिक तरीके से लगाया। चलिए इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। अगर जो 2 क्या है, 7,000 रुपया यहाँ पे है, कितना है, 7,000 रुपया है। इसको 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की वार्षिक ब्याज की दर से, पहले भाग को 6% वार्षिक ब्याज की दर से, तथा शेष भाग को 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि 5 वर्ष बाद, यानी कि टाइम कितना है, 5 वर्ष है, टाइम कितना है, 5 वर्ष है। यहां पर दोनों में टाइम आपका 5 वर्ष दिया हुआ है। ठीक, टाइम 5 वर्ष दिया गया। चलिए टाइम 5 वर्ष दिया गया, टाइम आपका 5 वर्ष दिया गया। ठीक, 5 वर्ष बाद कुल ब्याज 1,600 रुपया प्राप्त हो तो बताना है आपको 6% की दर पर जो दिया गया उधारी है वो कितना था। ठीक, यहां पर देखो, अगर जो मिक्सचर इरिगेशन तकनीक की बताओ का ट्रिक यूज करो तो आपको पता है यहाँ पे पहले 6% की दर से दिया गया, फिर 4%, दोनों का अगर जो यहाँ पे मिल जाए कि कितना हमें ब्याज कुल प्राप्त हुआ 7,000 रुपए पे, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक, हमें पता है 1,600 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, हमें निकाल लेते हैं दोनों पे कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 1,600 प्राप्त हुआ। कितने पे प्राप्त हुआ, हमें 7,000 रुपए पे। परसेंटेज निकालना तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ये 0 से ये 16/7 क्या आया हमारा, यहाँ पे 16/7 आएगा। है 16/7 आएगा, 2 जीरो से ये काट दो। ठीक, मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। ठीक, हमने बोला कि हमें पता है ये हमारा 7,000 रुपया क्या है, हमारा प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है। एसआई हमको पता है, एक बार हम लिख लेते हैं। टी हमारा दिया है 5 वर्ष। ठीक, हमको पी पता है हमारा कितना है, 7,000 रुपया। 7,000 रुपया एकदम वैसे ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसआई आपका है 1,600। 1,600 आपका आर पता नहीं है, तो आर निकालना, यही तो निकालना है। तो आर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, आर बराबर हो जाएगा एसआई बराबर पीआरटी बटे 100 से, आर बराबर हो जाएगा एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100 बटे आपका जो पी है प्रिंसिपल, पी इंटू आपका टी हो जाएगा, टी। अब ये हम सोल्व करते हैं, वहां पे मैं गलत कर रहा था। ठीक, चलिए एसआई आपका कितना है, एसआई आपका 1,600 गुणे 100 से मल्टीप्लाई बटे आपका पी कितना है, पी यहाँ पे 7,000 है। ठीक, और टी कितना है, टी आपका 5 है। चलो भाई यहाँ पे काटो, ये 3 जीरो से आपका 1 2 3 जीरो कटा, 5 से काटोगे 160, ये कितना जाएगा, 5 3 15 और ये 5 दूनी 10, 32/7 आया। कितना है, 32/7 आया यहाँ पे। 32/7। ठीक, चलो आर निकल गया दोनों का 32/7। अब यहाँ पे हम 32/7 करके इनका निकाल सकते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन तकनीक यूज करके। लेकिन आपको अब भी कठिन लग रहा होगा, कठिन लग रहा ना कि भाई 32/7 में से 4 कैसे घटाएंगे, 32/7 में से 6 कैसे घटाएंगे। तो इसका भी तरीका है, एक काम करो, तीनों में 7 से भाग दे दो, तीनों में 7 से सॉरी गुणा कर दो, तीनों में 7 से गुणा कर दो, यहां 7 से गुणा करो,
यहां 7 से गुणा करो, यहां 7 से गुणा करोगे तो देख रहे हो ये 7 से 7 कट गया, ये तो 32 बता, ये कितना बचा 7 छंग 42, और ये कितना बता 7 चौक 28। ठीक, अब 28 32 का अंतर 4 हो गया और 32 42 का अंतर 10 हो गया, और यहां से काटोगे 2 अनुपाते ये कटा 5, 2 अनुपाते 5 ये अंतर निकल के आ गया। अब यहां पे आपका आंसर भी निकल के आ गया। बस ये करना था आपको। ठीक, ये सब मैंने बताया, समझाने में टाइम लगा, लेकिन आप जब एग्जाम में लगाओगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। 2 अनुपाते 5 यानी कि पहले का हिस्सा 6% ब्याज पे वाले को 2 अनुपात मिलेगा, और 7% ब्याज 4% ब्याज वाले को जो 4% से दिया गया उसको 5 अनुपात मिलेगा। ठीक है, चलिए यहां पे देखो, यहां पर देखो, तो आपसे पूछ रहा है 6% की दर से कितना रुपया उधार दिया गया, कितना रुपया, सॉरी ये कितना रुपया उधार दिया गया है, ब्याज नहीं है। ठीक, चलिए तो 6% वाले को दो, यहां पे 2 अनुपात निकल के आया है, तो 2 अनुपात टोटल कितना है 5 2 7 गुणे रुपया कितना है 7000, काटोगे 7 से 1000, और 1000 गुणे 2 यानी कि 2000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 2000 रुपया। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसका भी निकाल सकते हो, इसका आंसर 5000 रुपया आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, किसी धन का साधारण ब्याज, अभी हम साधारण ब्याज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके बाद हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 4 वर्षों में 1/5 हो जाता है, यानी कि टाइम कितना दिया, टाइम देखो 4 वर्ष दिया है। ठीक, 4 वर्ष दिया है, किसी धन का 1/5 हो जाता है, यानी कि धन मान लो धन 5 था तो उसका 1 भाग हो जाता है, और ये ब्याज आता है 1/5, मतलब ये मूलधन हो गया, मूलधन हो गया यानी कि पी हो गया, ये आपका एसआई हो गया। ठीक, इतना हो जाता है, तो प्रतिशत यानी कि आर बताना है आपको, आर बताना है। ठीक, आर बताना है। चलिए आर बताने का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बाय पी आर टी बटे 100, आर बराबर हो जाएगा एसआई गुणे 100, एसआई गुणे 100 बटे आपका पी इंटू टी। ठीक, एसआई कितना है, एसआई आपका यहाँ पे 5 है, गुणे 100 बटे आपका, सॉरी 5 नहीं है एसआई, एसआई यहाँ पे 1 है, 1 गुणे 100, पी कितना है, पी 5 है, 5 गुणे आपका टी कितना है 4, 5 के 20, 20 25 100, 5%, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 5% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, 5% इसका आंसर हो जाएगा। चले आगे, चले आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 क्या है, 4 देखिए, एक बैंक में कुछ धनराशि, कुछ राशि जमा की गई, टी आपका दिया है 10 वर्ष। ठीक, आपको बताना है, आर बताना है क्या होगा। ठीक, राशि जमा की गई हमको पता नहीं है, कुछ राशि जमा की गई जो 10 वर्षों में दोगुनी हो गई, हमें कुछ नहीं पता भाई, तरीका वही है यार, एसआई बराबर पी आर टी बटे 100, हम लगाएंगे आर बराबर हो जाएगा आपका एसआई इंटू 100 बटे पी इंटू टी। अब कहोगे सर जी हमको पी पता नहीं है, हमको पी नहीं पता, हमको एसआई नहीं पता, अरे मान लो ना, हमारा राशि मान लो 1 था तो 10 वर्षों में दोगुनी हो गई, दोगुनी हो गई, यानी कि आपका मूलधन यानी कि पी आपने 1 माना तो दोगुनी, मतलब 1 आपका ब्याज बढ़ा तभी तो दोगुनी हो गई, तो आपका एसआई 1 हो गया। क्लियर है, पुटअप कर दो, एसआई 1 हो गया गुणे 100 बटे पी कितना है, पी आपका 1 है, टी कितना है, टी 10 साल है, 10 से 10 काटोगे ये 10 आपका 10%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके और तरीके हैं लेकिन मुझे लगता है ट्रिक वर्क काम नहीं करेगा बाबू, ये बेसिक, इससे आसान क्या लगेगा, इससे हल्का क्या मिलेगा आपको बताओ, इससे हल्का क्या मैं बता दूं। 5वां बताइए, अब आइए चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला याद रखिएगा, अमाउंट बराबर होता है P1 प्लस आर बटे 100 पे पावर एन, यान और यन या टी समय होता है, अमाउंट मिश्रधन होता है, ये प्रिंसिपल होता है, आर आपका दर होता है। क्लियर है, चलिए आइए क्वेश्चन है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए कितने वर्षों में 2420 हो जाएगा। ठीक, आपका 10% यानी कि आर बराबर है 10%, सबसे पहले दिया आर बराबर 10%, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए यानी कि पी यानी कि प्रिंसिपल आपका मूलधन कितना 2000 रुपये। ठीक, 2420 ये हो जाएगा, 2420 कब होगा, जब आपका ब्याज और जो अमाउंट होगा यानी कि जोड़ के, यानी कि 420 रुपए यहाँ पे ब्याज है और 2000 रुपये आपका मूलधन इसमें ऐड किया गया, यानी कि अमाउंट आपका दिया है क्या 2420। अभी देखो कितनी आसानी तरीके से फॉर्मूले पे लगेगा। अब आपको क्या बताना है, कितने वर्षों में, यानी कि टाइम बताना है, टाइम आपको बताना है। तो आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, अमाउंट बराबर होता है आपका क्या, पी
1 प्लस आर बटे 100 पे पावर एन। यहाँ पे ट्रिक यूज करोगे तो सब कुछ रह जाएगा, तभी मैं तरीका बताऊंगा आपको, पूरा तरीका, लेकिन अभी आप फॉर्मूले पे देख लो, फॉर्मूले पे देख लो। ठीक, अमाउंट आपका कितना दिया है 2440, कोई समय नहीं लगेगा। पी आप नीचे ला सकते हो, इधर लाओगे पी इधर लाओगे तो 2000 रुपया आपका पी दिया है। ठीक, चलो देखो कितनी आसानी से होता है। 1 प्लस आर कितना दिया है, आर 10 दिया है, 10 बटे 100 पे पावर यन कितना दिया है, यन आपको निकालना है, यन या तो टी समय। ठीक, ये 0 से 0 काट दो, 244 का काटोगे 2 से कितना आएगा, 100, कितना आएगा 122 आएगा, 244 है, सॉरी 2420 है, वही तो मैं कह रहा हूं 2420 कितना आएगा आपका, 2420 कितना आएगा, काटोगे 1210 कितना आएगा बताओ, नहीं सॉरी सॉरी, ये 0 से 0 कटा, 142, 121 आएगा ऊपर, ये 2 से काटोगे नीचे 100 आएगा, यानी कि 121 बटे 100 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दिया है, 100 का इधर मल्टीप्लाई करोगे 100 और 10, 110 बटे 100, 0 0 कटा, यानी कि 11 बटे आपका 10 नीचे हो गया पे पावर एन। ठीक, यहाँ 121 बटे 100, यहाँ 11 बटे 10, क्या यहाँ पे हम 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 11 बटे 10 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 11 बटे 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक, पे एन हो गया। जब आधार और बेस यहाँ पे समान हो, यहाँ पे देखो फ्रैक्शन दोनों समान है, 10 बटे 11 यहाँ 10 बटे 11, तो घाते आपस में बराबर होती हैं, यानी कि n बराबर हो गया 2, और ये आपका टाइम यानी कि समय निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अब इससे आसान तरीका मैं क्या ही बताऊं है, मैं फॉर्मूला याद रखना है, अमाउंट बराबर पी प्लस 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर एन। कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला होता है, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। ट्रिक मैंने नहीं यूज किया, बस सिंपल तरीके से लगाया, आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। वह राशि बताइए, वह राशि बताइए जो 2 वर्षों बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर रुपया 2420 हो जाएगी। 2 वर्षों बाद आपको राशि बताना है, राशि बताना यानी कि आपको पी बताना है। ठीक, दिया है अमाउंट यानी कि मिश्रधन दिया है 2420, 2420 10% की दर से, आर बराबर दिया 10%, 10% की दर से 2 वर्ष टाइम दिया है, 2 वर्ष। अब आपको क्या निकालना है, पी निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। ठीक, चलिए चलिए सॉल्व करते हैं भाई, वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर एन। फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको लर्न हो जाए, जिससे आपको याद हो जाए। ए बराबर दिया 2420 बराबर पी 1 प्लस आर कितना दिया 10 बटे 100 पे पावर एन। 10 एक 1 प्लस 10 बटे 100 याद रखिएगा, हमेशा 11 बटे 10 होता है, ये हमेशा 11 बटे 10 होता है। क्या होगा 11 बटे 10, ये आपका हो गया 2420 बराबर पी प्लस पी 11 बटे 10 पे पावर एन। एन भी आपका दिया है, ये 2 दिया है, कितना दिया 2 दिया है, 2 दिया है, एन या टी बराबर होता है 2 होता है। चलिए अब इसको इधर लाते हैं, आप पी को इधर लाते हैं, पी बराबर हो जाएगा हमारा 2420, ये इधर आएगा तो 10 पे पावर पावर तो 10 गुणे 10 कर दो, और 11 नीचे आ जाएगा, 11 गुणे 11, बस सॉल्व कर दो आंसर निकल के आएगा। हाँ, 11 ग्रह 121, 121 से काटोगे ये 2 बार में, 20 बार में, यानी कि 20, और 1 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, यानी कि 2000 रुपये, 2000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कितना टाइम लगा, 1 मिनट से कम समय में लगा लिया ना, बहुत है, 1 मिनट से कम समय में लगा लिया, बहुत है। ठीक, क्या हमने कोई फॉर्मूला यूज किया, नहीं। क्या हमने कोई ट्रिक यूज किया, नहीं। हमने सिर्फ ये मेन जो फॉर्मूला होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, वही यूज किया, आपका आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से यन वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो आपको यन का वैल्यू बताना है। तो आपको क्या हो जाएगा, देखो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिखता हूं, ए प्लस ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर यन। ए आपका दिया है कितना, कितना हो जाता है 4347। इस पी को मैं इधर ले आऊंगा, इस पी को इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, पी यहां आएगा, पी आपका दिया 30,000 रुपया। ठीक, बराबर 1 प्लस आर यानी कि 7%, 7 बटे 100 यन निकालना है। ठीक, ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा। ठीक है, 107 बटे 100 पे पावर एन हो जाएगा ना, कितना होगा 107 पे पावर एन बटे 9,
हम्म, एक काम करो, ये देखो कट रहा है ना, 3 से काटने का नियम क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। अगर जो ये अंकों का योग 3 से कट रहा तो 3 से भी संख्या कटेगी, ठीक। तो उनको अंकों का 7 3 10 और 4 4 8 18, 3 से कट रहा कहीं ना कहीं, 3 से ये संख्या कट रही, तो 3 से काट लेते हैं हम। 3 से काटोगे तो ये आपका हो जाएगा 10,000, ठीक। 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, और फिर एक बचा, 3 चौके 12, फिर एक बचा, और सॉरी 2 बचा, 3 9 27, 1449 आया। कितना है यह? 1449 है ना, 47 ही है ना, 4347। 1449 आया। 1449 क्या किसी का क्यू स्क्वायर है? देखो तो, देखो मुझे भी याद नहीं है, हैं? हाँ, ठीक है। 1449 ये आया। चलिए, क्या हम इसको एक बार और काट दे सकते? 9 1 10, 4 4 8 18, एक बार फिर से हम काट सकते हैं? नहीं काट सकते, ठीक है। ठीक है, चलिए, ये 107/100 है, 107/100 है, ये पावर n है। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं, एक बार फिर से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस एकदम सही है, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है। एक बार फिर से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, गड़बड़ कहाँ हो रहा है भाई? गड़बड़ कहाँ हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है, जो पता है कहाँ गड़बड़ हो रहा है? रुको रुको रुको, मिल गया। चलो, हम देखो क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं। 30,000 रुपए की राशि पर n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलता है, 4347 रुपया, ठीक। लेकिन यहां पे अमाउंट आपको लिखना है ना, तो अमाउंट में आपका क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट पर चक्रवृद्धि ब्याज तो ऐड करेंगे ना। यहीं पे तो गलत हो रहा है। लो भाई, गलती यहां पे हो रही है, गलती यहां पे हो रही है, और हम कह रहे हैं हमारा गलत है, ठीक। तो हम पहले निकाल लेते हैं ए बराबर कितना होगा। ए बराबर कितना होगा? 30,000 प्लस 4347, यानी कि ये कितना आएगा? 7 4 3 4 3, 34,347, 34,347 ये आएगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पे ए के जगह हम 34,347 रखेंगे। हमने सोचा कि हम जल्दी कर लेते हैं, हमने सब लिखा नहीं, और जल्दीबाजी में क्या हो गया भाई? गड़बड़ हो गया, और हम समझ नहीं पाए भाई गड़बड़ कहाँ है। पी इधर लाएंगे तो पी आपका 30,000, 30,000 बराबर ये हो जाएगा 107/100 पे पावर n। यहां तक सही है, ठीक। ये काटेंगे 3 से आपका 10,000 आएगा, ठीक। ये काटेंगे 3 एकम 3, फिर ये 3 एकम 3, हासिल बचा एक, 3 चौके 12, ठीक। और उसके बाद हासिल बचा एक, 3 चौके 12, 2 3 9 27। ये आपका जो आया ये 11 का 107 का स्क्वायर है, यानी कि ऊपर 107 का, नीचे ये आपका किसका स्क्वायर है? 100 का। ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर 107 फ्रैक्शन बराबर है तो घाते भी बराबर होंगी, यानी कि n बराबर 2 या t बराबर 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई, जल्दीबाजी करोगे तो गलतियां होगी। अभी आपने देखा, मैंने सोचा कि हम कुछ नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो भाई गलती हो गई हमसे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। यहां पर आपको निकालने का एक फॉर्मूला याद रखना। ब्याज की वार्षिक दर इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो दर बराबर निकालने का फॉर्मूला है दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कितना है? 50। दोनों का अंतर 50 बटे सिंपल इंटरेस्ट पे जो मिला 400 गुणे 100। ये काटोगे 4 बार में, 50/4 इसका आंसर हो जाएगा। 50/4 इसका आंसर हो जाएगा। 50/4, 50/4 भाग दे के देखो कितना आया? 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 सही आपका
2/1/4, 12/1/4 ऑप्शन नंबर सी। 12/1/4 इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12/1/4। क्वेश्चन नंबर बात करें नौवा क्या किसी शहर की जनसंख्या 8,000 रुपये है, ठीक है, इस 8,000 है, पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। अगर जो एक वर्ष पूछता तो आप निकाल लेते सिंपल इंटरेस्ट से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वर्ष 10% हुई, दूसरे वर्ष 25% हुई, ठीक है, दूसरे वर्ष 25% हुई, तो आपको इसका क्या निकालना है, 2 साल बाद जनसंख्या। तो 2 साल बाद जनसंख्या निकालना, तो इसका एक फॉर्मूला याद रखना, कुछ नहीं करना। कितनी जनसंख्या थी, 8,000, ठीक, 8,000 प्लस करोगे, पहले साल कितनी वृद्धि होती है, पहले साल कितनी वृद्धि होती है उसको देखो, दूसरे साल कितनी वृद्धि होती है उसको देखो, ठीक, दूसरे साल कितनी वृद्धि होती है उसको देखो, ठीक है। चलिए क्या है, 8,000, पहले साल कितनी वृद्धि हुई, 10%, 1 + 10/100, दूसरे साल कितनी वृद्धि हुई, 1 + 25/100, बस आंसर आ गया, ठीक, आंसर आ गया, ठीक, 8,000, इसको हम लिख सकते हैं कितना, इधर मल्टीप्लाई होगा 100 + 10, 11/10, इसको कितना लिख सकते हैं भाई, 100 का इधर मल्टीप्लाई होगा 125/100 यानी कि 5/4, इसको सॉल्व कर दो आंसर निकल के आ जाएगा, ये 10 से 1 0 काट दो, 4 से काटोगे 200, 200 × 5 × 11 मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक, 200 × 5 यानी कि आपका 10,000, और 10,000 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे 11,000, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11,000, ऑप्शन नंबर बी, 11,000 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 10वां, दो संख्याओं का योग 528 है, ये क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योग कितना दिया, 528, उनका मासा दिया 33, अगर जो आपका एचसीएफ यानी कि मासा दिया है 33, तो जो भी संख्याएं होंगी उनका कहीं ना कहीं ये फैक्टर होगा, यानी कि अगर जो मान लो, माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y, तो यहाँ पे इस संख्या में कहीं ना कहीं ये 33 होगा, यानी कि पहली संख्या हम 33x हो जाएगा, दूसरी संख्या 33y हो जाएगा, और दिया है उनका योग 528, यानी कि अगर जो हम इनका योग करते हैं 33x + 33y बराबर 528, यानी कि अगर जो हम 33 कामन ले लेते हैं, ठीक है, तो x + y बराबर कितना हो जाता है, 528, ठीक, 33 यहाँ से काट देते हैं, कितनी बार में जाएगा, x + y बराबर देखो कितना आ गया, 33 से काटो 528, एक बार में जाएगा, 33 दूनी 66, एक बार में जाएगा, कितना आएगा, 16, ठीक। अब इसका कितना अभाज्य गुणन का अभाज्य तरीके से हम कर सकते हैं, यानी कि 16 कैसे आएगा x + y में, एक तो 1 + 15 16 आ सकता है, 2 + 14 नहीं लिखेंगे, हमें अभाज्य लिखना है, ठीक, हम 3 प्लस कितना कर सकते हैं, 13, ठीक, तब भी 16 आएगा, हम 5 + 11 कर सकते हैं, तब भी 16 आएगा, इसके अलावा हम 7 + क्या कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, तब भी हमारा 16 आएगा, इसके अलावा और कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 9 + 7, फिर यानी कि रिपीट होने लगा, ये रिपीट होने लगा, यानी कि बोल रहा है आपसे क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि ऐसी संख्याओं की युग्मों की संख्या, तो 1 युग्म, 2 युग्म, 3 युग्म, 4 युग्म, यानी कि 4 युग्म बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये थी आज की क्लास के 10 क्वेश्चन, आज हमें सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखे, कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज का देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा टिपिकल है, देखा हमसे गलती हो रही थी जल्दीबाजी में करने के चक्कर में, आप लोग ये जल्दीबाजी मत करना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।